निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। प्रणाम वीर, आपने हमारा सम्मान नहीं किया। स्वागत है पौरवराज। आपकी कीर्ति सुनकर आपसे मिलने की अभिलाषा प्रबल हो रही थी वीर, अतः अपने को रोक नहीं पाया, वह स्वयं चला आया। धन्य हो तुम वीर, तुम्हारा कुल धन्य है, तुम्हारा राज धन्य है, तुम्हारे आचार्य धन्य हैं। आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया पौरवराज। न वीर, दर्शन तो देवों के होते हैं। मैं तो दुखों व अभावों से ग्रस्त एक साधारण व्यक्ति हूँ। व्यक्ति स्वयं को साधारण समझे, ये तो उसका बड़प्पन है पौरवराज। आभार वीर। ये मेरा पुत्र मलय केतु। प्रणाम आर्य। प्रणाम। आर्य आसन ग्रहण करें। आभार। वीर ने आपका परिचय नहीं दिया। आप मेरे आचार्य हैं। धन्य है मेरा जीवन जो आज एक साथ दो विभूतियों के दर्शन हुए। मैं पौरवराज आपको प्रणाम करता हूँ आचार्य। आयुष्मान भव। अब आयुष की इच्छा कहाँ है आचार्य, अब तो मात्र मृत्यु की प्रतीक्षा है। पर काल पर किसी का वश नहीं चलता न, वह तो पीड़ित प्रताड़ित किए बिना मुक्ति नहीं देगा। यवनों के हाथों राज्य गया, प्रतिष्ठा गई, कुल का गौरव गया। अब दुख व भावों से जर्जरित इस जीवन में शेष क्या रहा है। इसलिए मृत्यु आने से पूर्व उनके दर्शन करने चलाया जिनके हाथों में मुक्ति का सूत्र है। पौरवराज, यही तो दुख है वीर। मेरे ही बांधों ने मेरी ही भूमि को अपने साम्राज्य लिप्सा का भक्ष बनाने के लिए जकड़ रखा है। कैकेराज मेरी ही भूमि को हड़प करना चाहते हैं। तो आप कैकेराज के भातृष पुत्र हैं? हाँ, मैं पौरकुल का ही वंशज हूँ आचार्य। पर जब यवन राज ने आपके राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया था, तब आप कहाँ थे पौरवराज? मुझे राज्य देना स्वीकार था, पर अपने राज्य की रक्षा के लोभ से कुल का गौरव, कुल की अस्मिता यवन राज के चरणों में समर्पित करना स्वीकार नहीं था। अतः मैंने स्वेच्छा से अपने राज्य का त्याग कर अपने ही कुल के वंशजों की शरण ली। पर आपने कैकेराज के युद्ध में सहायता क्यों नहीं की? उन्होंने सहायता मांगी नहीं, इसलिए मैंने सहायता नहीं की। क्या पौरव कुल में अपने स्वजनों की रक्षा के लिए भी स्वजनों को पुकारना पड़ता है पौरवराज? बिना प्रार्थना के तो देव भी सहायता को नहीं आते आचार्य, और यदि मैं बिना बुलाए जाता तो संभवतः मुझे अपमान सहना पड़ता। पर अलक्षेंद्र के समक्ष बिना बुलाए आत्मसमर्पण करने में आपको अपमान का आभास नहीं हुआ पौरवराज? युद्ध में पराजय के कारण कैकेराज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरे विरुद्ध कुप्रचार कर रहे हैं आचार्य। क्योंकि मैंने अपने राज्य से पलायन करना स्वीकार किया, पर राज्य के लोभ से अलक्षेंद्र के समक्ष समर्पण करना स्वीकार नहीं किया।
इसलिए केके राज ने यवनराज से मेरी भूमि भी हस्तगत कर ली। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ पौरवराज? यदि आप चाहें तो मेरी सहायता कर सकते हैं। यदि संभव हुआ तो मैं सहायता करने के लिए उत्सुक हूँ। यदि आप चाहें तो मेरे राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं व केके की दास्ता से उसे मुक्त कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पर मैं आपके राज्य को क्यों हस्तगत करूं? मेरे लिए और इस प्रयास में मैं आपका समर्थन करूंगा, अस्त्र से भी और अर्थ से भी। पौरवराज, केकय राज हमारे लिए सम्माननीय हैं। उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना तो दूर, मैं शब्दों से भी उनका अहित नहीं कर सकता। इसमें केके राज का अहित कैसा? राज्य मेरा है। यवन आक्रांताओं से आपने वाहिक प्रदेश को मुक्त किया, पर मेरी भूमि पर केके राज भी आक्रांता है। क्या अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ना अन्याय है? आप भी मातृभूमि की मुक्ति के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना? क्या निर्बल का सबल से सहयोग प्राप्त करना अन्याय है? आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं आर्यवीर। मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं पौरवराज। यह हमारे परिवार के भविष्य का प्रश्न है आर्य। सोच लीजिए आर्यवीर, यदि आपने अपने सामर्थ्य का उपयोग आज मेरे लिए किया तो कल मेरा सामर्थ्य आपको समर्पित होगा। मैं विवश हूं पौरवराज। स्वराज पाने की इच्छा से मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा वीर। अनेक यातना व असफलता को अंगीकार कर मैं आप तक आया था आर्यवीर, पर संभवतः प्रारब्ध को कुछ और ही स्वीकार है। मैं निराश होकर जा रहा हूं, आज्ञा दीजिए। प्रणाम आर्य। सेहरण, अपने गुप्तचरों को पौरवराज पर सतत दृष्टि रखने को कहो। यह व्यक्ति हमारे गुप्तचरों की दृष्टि से ओझल न होने पाए। आचार्य, पौरवराज को आप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? पौरवराज केकय राज से क्रुद्ध व असंतुष्ट है। उसका उपयोग हो सकता है चंद्रगुप्त। पर यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं हो सकता आचार्य। मैं जानता हूं। फिर भी आप उस विषधर से खेलना चाहते हैं? उसे वश में करना होगा। अग्नि की भय से योद्धा अग्नि का प्रयोग तो नहीं रोकते चंद्रगुप्त। आपके मन में पौरवराज को लेकर क्या योजना है आचार्य? तुम उस पर उपकार करोगे और मैं उसका उपयोग करूंगा। उसका क्या उपयोग हो सकता है आचार्य? तुम यह क्यों भूल रहे हो कि यदि उसे अपना राज्य नहीं मिला तो वह संधि अथवा षड्यंत्र का कोई भी मार्ग अपनाएगा, और जब तक यह जीवित रहेगा अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए अशांति फैलाएगा। और हमें वाहिक प्रदेश में स्थिरता व शांति चाहिए। दूसरे, यदि केकय राज ने हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहायता देना स्वीकार कर दिया तो पौरवराज का उपयोग हो सकता है। संभावनाएं अनेक हैं। हमें स्थितियों के अनुसार हमारे साधनों का प्रयोग करना होगा। क्षमा करें देव, विभिन्न गणराज्यों के प्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। कुछ पल पश्चात उन्हें भीतर भेज दो। जो आज्ञा देव। अब मैं अपने निवास पर जाऊंगा। तुम गणराज्यों के प्रशासन की व्यवस्था करो और सेहरण के आते ही उसे मेरे पास भेज देना। उत्थिष्ठ भारत, तुम मेरे जीवन का स्वप्न नहीं हो चंद्रगुप्त। तुम मेरे जीवन का यथार्थ हो, मेरी परीक्षा हो। जब तक तुम जीवित रहोगे विष्णुगुप्त नहीं मर सकता। यदि तुम मेरे भीतर हो तो विष्णुगुप्त भी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर किसी न किसी रूप में जीवित होगा। तो फिर क्यों विवल हो उठते हो? दीर्घायु हो। पिताजी, आप यदि आज्ञा दे तो मैं पुनः एक बार कुमार चंद्रगुप्त से बात करने का प्रयास करूं। कोई लाभ नहीं होगा मलय, कोई लाभ नहीं होगा। सत्ता चंद्रगुप्त के हाथों में अवश्य है, पर सूत्र उस कुटिल ब्राह्मण के हाथों में है, और वह ब्राह्मण केके राज का पक्षपाती है। युद्ध की चर्चा कर उसी ने हमारी प्रतिमा को खंडित करने का प्रयत्न किया था मलय। उस कुटिल की आज्ञा के बिना चंद्रगुप्त एक डग भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्षमा करें केकय राज, कुमार चंद्रगुप्त का सेवक आपसे भेंट करने आया है। कुछ क्षण पश्चात उन्हें आदरपूर्वक ले आओ।
मेरे स्वामी कुमार चंद्रगुप्त ने आपको प्रणाम कहा है पौरवराज। स्वागत है तुम्हारा वीर। कहो, कुमार चंद्रगुप्त ने क्या संदेश भेजा है? मेरे स्वामी ने अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए आपसे निवेदन किया है कि जब तक आप अरट जनपद में निवास करने की इच्छा रखते हैं तब तक आप कुमार चंद्रगुप्त के भवन में ही निवास करें। हम अरट जनपद में निवास करने नहीं आए हैं वीर। मैं जानता हूं, पर कुमार चंद्रगुप्त आपसे एकांत में कुछ बातें करना चाहते हैं। विषय आप जानते ही हैं। पर यही बात कुमार चंद्रगुप्त उसी समय कह सकते थे। कुमार चंद्रगुप्त की अपनी कुछ विवशताएं हैं पौरवराज। कुछ पदों का अपना एक महत्व होता है और शिष्टाचार के कारण उनका सम्मान करना ही पड़ता है। कुमार चंद्रगुप्त चतुर भी हैं। मैं कुमार चंद्रगुप्त के आतिथ्य को स्वीकार करता हूं, पर कुमार चंद्रगुप्त को ज्ञात कैसे हुआ कि मैं यहाँ पंथागार में ठहरा हूं? यदि आप कुमार चंद्रगुप्त को ढूंढ सकते हैं तो पौरव कुलभूषण पौरवराज को ढूंढना कुमार चंद्रगुप्त के सेवकों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है पौरवराज। मैं कुमार की सतर्कता पर प्रसन्न हुआ। तो कुमार के लिए क्या संदेश है देव? कुमार चंद्रगुप्त से कहना कि मैं शीघ्र ही अपने सेवकों सहित उनकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। मार्गदर्शन के लिए कुमार का एक विश्वस्त सेवक पंथागार में छोड़े जा रहा हूं। आभार। अब मुझे आज्ञा दीजिए देव। प्रणाम। प्रणाम। कुमार चंद्रगुप्त नीतिज्ञ ही नहीं, कूटनीतिज्ञ भी है। देखना है कुमार के मन में क्या है। उठो मलय, गृह प्रवेश की तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि आपको राज्य प्राप्त हो, और यदि मेरे प्रयासों से आपको अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हुई तो वह राज्य आपका होगा कुमार चंद्रगुप्त। मेरे राज्य का उपभोग करने के लिए आप स्वतंत्र होंगे। मुझे आपके राज्य की कामना नहीं है पौरवराज। मैं वाहिक प्रदेश में स्थिरता देखना चाहता हूं, संघर्ष नहीं। अतः मैं आपसे वचन चाहता हूं कि आपको अपना राज्य प्राप्त होने के पश्चात आपके राज्य में सुव्यवस्था व शांति रहेगी। आपके राज्य में अव्यवस्था व अशांति कैसे हो सकती है कुमार चंद्रगुप्त? मैं सीमाओं के अतिक्रमण की बात कर रहा हूं। आप सीमा निश्चित कर दें, सभी सीमा में रहेंगे तो क्या मैं निश्चित समझूं कि? मैं प्रयास करूंगा, और आपको भी करना होगा केकयराज। अर्थात? आपको केकयराज से क्षमा मांगनी होगी पौरवराज। यदि क्षमा मांगकर ही मुझे राज्य मिलता है तो मैं आपकी सहायता क्यों लूं कुमार चंद्रगुप्त? आप प्रयास कर देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और यदि क्षमा मांगकर भी मुझे अपना राज्य नहीं मिला तो आप क्या करेंगे कुमार चंद्रगुप्त? आपको आपका राज्य लौटाने के लिए केकयराज को प्रेरित करूंगा। और तब भी केकयराज ने मुझे मेरा राज्य नहीं लौटाया तो कुमार चंद्रगुप्त? आपको अपना राज्य अवश्य मिलेगा पौरवराज। तो हम कैके के लिए कब प्रस्थान कर रहे हैं? शीघ्र ही। तो क्या मैं निश्चिंत हूं? यह आपके विश्वास पर निर्भर है। प्रणाम। 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 चतुर है। क्या हुआ? पौरवराज क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। चंद्रगुप्त, मैं कल ही कैके की ओर प्रस्थान करूंगा और तुम्हारे कैके में आगमन के साथ ही अपनी भावी योजनाओं को कार्यान्वित करूंगा, पर तुम्हें सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है। आचार्य निश्चिंत रहे। अब मैं जाऊंगा। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। प्रणाम आचार्य। प्रणाम।
विश्राम करेंगे। गोधन भी नगर से बाहर जा रहा है। ओम भवते भिक्षाम देहि। विष्णु, विष्णु, स्वागत है विष्णुगुप्त। आओ, इस बार अकेले ही आए हो? नए शिष्यों को पंथागार में छोड़ा है। उन्हें भी ले आते। उन्हें भी कष्टपूर्ण जीवन का अभ्यास होने दो। आसन ग्रहण करो। तुम कब इस कष्टपूर्ण जीवन का त्याग करोगे? तुमसे किसने कहा कि मैं कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हूं? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं विष्णु। तुमने कब स्वीकार किया है कि तुम दुखी भी हो सकते हो? तुमने तो दुख और पीड़ा पर विजय पा ली है ना? आते ही तुमने मुझ पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तुम्हारे मन को तो कष्ट नहीं होता है ना? मुझे दुखों से मुक्त देखना चाहते हो तो मेरी सहायता करो। क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं? तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हारे कहने का भावार्थ समझ गया, पर मैं तुम्हारे हाथों नहीं आने वाला। तो मैं यहां से जाऊं? क्या अर्थ है तुम्हारा? क्या समझते हो तुम अपने आप को कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे विवश करोगे? तुम्हारे कारण मैं पर्वतेश्वर को उत्तर नहीं दे पाता हूं। तुम्हारे कारण कैकई व गांधार में विद्रोह हुआ। तुम्हारे कारण यवन सत्ता पर्वतेश्वर से रुष्ट हुई। तुम्हारे कारण समस्त वाहिक प्रदेश में हाहाकार मचा। ऐसे वातावरण में कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। तुम्हारे कारण सिंधु प्रदेश में विद्रोह हुआ और पिथन निष्कासित हुआ। सारी यवन सत्ता केकयराज की शत्रु बनी। कल यवन सत्ता ने प्रश्न किया तो केकयराज क्या उत्तर देंगे? और तुम मुझे ही विवश कर रहे हो। खिलौना बना रखा है तुमने मुझे। जाना है तो जाओ, पर है कोई उत्तर तुम्हारे पास? क्या सब मेरे कारण हुआ? और क्या जो कुछ हुआ वो गलत था? क्या जो कुछ हुआ उसमें मेरा दोष था? क्या जो कुछ हुआ उसे मैं रोक पाता? क्या जो कुछ होना है उसे मैं रोक पाऊंगा? क्या तुम रोक पाओगे? और यदि ये सब करने का सामर्थ्य मुझ में होता तो मैं तुम्हारे द्वार पर क्यों आता इंद्रदत्त? और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वह सब गलत था तो मैं उन पापों का बोझ स्वीकार करता हूं। और यदि तुम्हें लगता है कि इन सब घटनाओं के लिए मैं दोषी हूं तो कैकय के कारागार के द्वार मेरे लिए क्यों नहीं खुलवाते मंत्री? कहाँ जा रहे हैं? उसे ढूंढ कर आता हूं। क्या हुआ? पता नहीं कहां चला गया। पंथागार भी नहीं गया। कहां कहां नहीं ढूंढा। उसके शिष्य भी उसे ढूंढ रहे हैं। चलिए भोजन कर लीजिए। मुझे भोजन नहीं करना है। अब इसमें भोजन का क्या दोष? कह दिया ना मुझे भोजन नहीं करना है।
कहां गया होगा। पुनः पंथागार जाता हूं, संभवतः लौट आया हूं। यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः अपतस्य बलं तिर महीवध्योर्वधत्मना यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः अपतस्य बलं तिर महीवध्योर्वधत्मना यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति